Hello everyone, this is Sanji Chambra over here. Welcome to you all. Today I'll be discussing about the factor theorem. This is merely an extension of the statement of the remainder theorem. You know this thing very well. If the remainder is equals to 0, then we say that the divisor is basically the factor of the dividend, or we can say that the quotient is the factor of the dividend. So this is what we are using it over here. That theorem basically states, well, it will tell you whether it is going to be a factor or not, under which condition it is going to be a factor, or if it is given to you as a factor, then what is the consequence of it. This is what we'll study. If you see over here, px is a polynomial of the degree greater than 1 और a एक आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है. a is any real number. दो स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से. व्हाट आर द स्टेटमेंट्स? फर्स्ट स्टेटमेंट है इसकी x माइनस ए जो होगा वो फैक्टर है. x माइनस ए कब फैक्टर होगा? अगर हमने px को डिवाइड किया x माइनस ए से, तो रिमाइंडर क्या होगा हमारे पास? p ऑफ a होगा. अगर हमने कहा कि ये फैक्टर है, मतलब डिविजन आपका फैक्टर कब बनेगा? जब रिमाइंडर किसके इक्वल हो? 0. दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. इट सेज व्हाट? अगर हमारे पास जो रिमाइंडर होगा, जब हमने इस पॉलिनॉमियल को x माइनस ए से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास p ऑफ a रिमाइंडर आएगा. अगर p ऑफ a जो रिमाइंडर है वो इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब x माइनस ए क्या होगा? फैक्टर होगा. और रिमाइंडर कब 0 होता है? जैसे तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे? उसके फैक्टर से. अगर हमें फैक्टर गिवन होगा तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब वो क्या है? फैक्टर है. लेट्स हैव अ लुक एट द प्रूफ नाउ. ठीक है, अब हमारे पास एक पॉलिनॉमियल क्या दिया हुआ है? px एक पॉलिनॉमियल दिया हुआ है आपको. इजंट इट? इट्स अ पॉलिनॉमियल. ओके, हम उसकी बात करें तो इट्स डिवाइडेड बाय, दिस इज बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस ए. दिस इज वॉट आई टोल्ड यू. x माइनस ए जो फैक्टर हमें प्रूव करना है कि कहाँ है, कि ये चेक करो कि ये फैक्टर है, तो इसका मतलब हम px को किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस ए से. तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं. वन इज़ द क्वेश्चंट, ठीक है, अनदर वन इज़ द रिमाइंडर. ठीक है, क्वेश्चंट हमने ले लिया q ऑफ x और रिमाइंडर हमने ले लिया r ऑफ x. इजंट इट? बाय द रिमाइंडर थ्योरम, अगर हमने px को x माइनस ए से डिवाइड किया तो रिमाइंडर किसके इक्वल आएगा? रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p ऑफ a. इजंट इट? अगर आप px को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हो, तो हमें रिमाइंडर निकालने के लिए बाय द रिमाइंडर थ्योरम हम x माइनस ए को इक्वल टू 0 रखते हैं. x की जगह a रख दूंगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा? वो रिमाइंडर बन जाएगा. एक सिचुएशन तो ये आ गई, ठीक है. अच्छा, हमें पता है डिविजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो हमारे पास क्या होता है? डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वेश्चंट प्लस योर रिमाइंडर. इजंट इट? अगर हम बात करें डिविडेंड क्या है? p ऑफ x. डिविजर क्या है? किससे डिवाइड कर रहे हो? x माइनस ए से. क्वेश्चंट क्या होगा यहाँ पे? q ऑफ x. और रिमाइंडर क्या? r ऑफ x. अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें इस r ऑफ x को जगह, तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज p ऑफ a फ्रॉम फर्स्ट. क्या ना, हमने पहले केस में p ऑफ a किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है. अगर ये 0 के इक्वल है तो दिस विल इम्प्लाई p ऑफ x किसके इक्वल होगा? x माइनस ए इंटू क्यू एक्स. दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ? एक तरह से 6 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 है, तो 3 और 2 उसके क्या बन जाएंगे? फैक्टर. तो दिस इम्प्लाइज x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो दोनों एक्चुअली क्या हो रहे हैं? वो तीनों के तीनों भी कैसे बनेंगे? फैक्टर्स बनेंगे. इसका सेकेंड पार्ट देखिए. अब कहा कि x माइनस ए फैक्टर है. अगर x माइनस ए फैक्टर है तो इसका मतलब जब मैं px को इससे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास विल गिव रिमाइंडर इक्वल टू व्हाट? 0. अगर वो फैक्टर है तो वो रिमाइंडर 0 देगा. बट बाय द रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या आया था? यहाँ पे देखो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा था जब हमने इसको ही डिवाइड किया था? हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल था? इसके इक्वल था.
और अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर किसके इक्वल होगा, 0। और अगर पी एक्स को डिवाइड करोगे एक्स माइनस ए से तो रिमाइंडर पी ऑफ ए आएगा। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से व्हाट, इन दोनों को कंबाइन करोगे कि पी ऑफ ए क्या आना चाहिए, इसका मतलब इक्वल टू 0। अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, और अगर रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब वो क्या होता है, फैक्टर होता है। I hope the theorem part is clear to you people. Let's do a few questions based on it. Now let's have a look at the question number 1, fourth part of the exercise 2.4 NCERT book. What does the question states? It states determine whether x plus 1, हमारे पास x plus 1 जो है वो फैक्टर है इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का या फिर नहीं है। वी हैव टू चेक वेदर इट्स अ फैक्टर और नॉट। अगर फैक्टर चेक करना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ता है, हमें ये चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टेप 1 में, स्टेप 1 क्या होना चाहिए, पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे। जो चेक प्लस 1 अगर मुझे चेक करना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो पहले x प्लस 1 को इक्वल टू आप किसके रखोगे, 0 के। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी, 0 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू -1। स्टेप 2, रिमाइंडर निकालते थे ना बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू पी ऑफ -1 निकालने के लिए क्या होगा, x की जगह क्या रखेंगे, -1, सिंपल, नथिंग मच, ऐसे सब्सटीट्यूट कर दिया। यहाँ से कितना आया, -1, एक तरह से ये माइनस माइनस, अगर ये वाला साइन देखो और ये वाला, दिस माइनस एंड दिस माइनस, प्लस का साइन 2 प्लस √2, ये पूरा ब्रैकेट के साथ था, प्लस √2, इजंट इट, ठीक है। अब अगर देखा जाए -2 + 2 कितना हो गया, -2 + 2, और ये √2 + √2, ये बन गया 2√2, 0, ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या, 2√2। क्या हमारे पास रिमाइंडर 0 आया, इट्स नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर तब होता अगर ये वैल्यू किसकी इक्वल आ जाती, 0 के लिए। सिंस p ऑफ -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो बाय द फैक्टर थ्योरम, क्योंकि फैक्टर थ्योरम तो कहती है अगर 0 आएगा तभी होगा, सो बाय द फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x प्लस 1 जो है वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता, वी वुड हैव सेड दैट बाय द फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ सो एंड सो। आई होप इट इज़ क्लियर। पहले यहाँ से एक x की वैल्यू, यहाँ तक देखो तो आपने बिल्कुल सेम किया हुआ है, लास्ट एक्सरसाइज में भी सेम ही है वो वाला पार्ट, बस सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, बस यहाँ पे एक जनरलाइज्ड इस पूरी प्रोसेस को एक नेम दे दिया, दैट इज़ द फैक्टर थ्योरम। जब वो रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाएगा, वील से इट इज़ अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 नहीं आएगा तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट दी फैक्टर। लेट्स डू मोर क्वेश्चंस। Question number 3 of the exercise 2.4 NCERT book, you have to find out the value of k. Now it's given that x minus 1 is a factor of px. px एक polynomial given है जिसका factor क्या है हमारे पास, x minus 1 जो है ऑलरेडी factor दिया हुआ है, x minus 1 हमें factor दिया हुआ है। अगर हमारे पास x minus 1 factor है, by the factor theorem what do we have, if x minus 1 is a factor of p ऑफ x, अगर ये फैक्टर होगा तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, जो रिमाइंडर होना चाहिए था वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। x माइनस 1 पहले यहाँ से इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो इसका मतलब p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0। मतलब इंस्टेड ऑफ x व्हेन यू पुट 1, तो वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो आएगा वो किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। यहाँ पे अगर सब्सटीट्यूट करें k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम ही रहेगा, इजंट इट। वेरिएबल ऑन वन साइड, बाकी सब उधर शिफ्ट कर देते हैं। √2 और 1 कंबाइन नहीं हो सकते, तो वैल्यू ऑफ k इज़ गोइंग टू बी दिस। अगर हमारे पास अगर हमें चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल के पहले स्टेप में उसको सब्सटीट्यूट करेंगे पॉलिनोमियल में।
अगर वो पॉलिनॉमियल में सब्सटीट्यूट करने के बाद वो इक्वल टू 0 आ जाती, जैसे यहाँ पे नहीं आई, तो इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है, बट ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है बाय द फैक्टर थ्योरम। सिमिलरली यहाँ पे अगर हमारे को ये दिया हुआ है कि ये फैक्टर है, तो हमें ये लिखना है कि बाय द फैक्टर थ्योरम वी आर सेइंग कि अगर ये फैक्टर होगा तो इसका मतलब x की वो पर्टिकुलर वैल्यू रखने पे वो पॉलिनॉमियल किसके इक्वल आएगा, एक्सप्रेशन किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। यहाँ से k की वैल्यू आ गई, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। Now we have another question, that's an example number 13 of the NCERT book. They say you have to factorize a quadratic polynomial is given to you. You have to factorize this polynomial can be factorized using the splitting the middle term, but here they have specified that you have to use the factor theorem. हमें फैक्टर थ्योरम की हेल्प से इसको फैक्टराइज करना है। आप कर इसे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी कर सकते हो, और क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के केस में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ज़्यादा बेटर रहता है, वो ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट लगता है, दैट यू पीपल नो वेरी वेल, और यू कैन सी दी वीडियो रिलेटेड टू दी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड इट। सो हियर इफ़ यू सी व्हेन वी हैव टू यूज़ द फैक्टर थ्योरम, हाउ डू वी गो अहेड विद द फैक्टर थ्योरम। सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी आपका पॉलिनॉमियल है उसमें आपका पहला टास्क क्या होगा कि आपका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओगे। यू विल मेक दिस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। मतलब सबके पास 6 होना चाहिए था, यहाँ पे तो नहीं है, ये हो गया एक तरह से, ऐसे लिख सकते हैं इसे, और ये हो जाएगा 5 × 6/6। अब सबके पास 6 है तो 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू एक्स प्लस 5/6। सबसे पहला स्टेप में आपने क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है, मतलब उसको बाहर निकालना है। यहाँ तो 6 है बट यहाँ पे बाकी जगह पे 6 नहीं था, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म बाय 6। अब आप 6 को कॉमन ले सकते हो, इजंट इट। अब उसके बाद आपने कांस्टेंट टर्म देखनी है, ये वाली टर्म दिख रही है, आप इसके फैक्टर्स चेक करोगे। इसके फैक्टर्स 5/6 कहते हैं, प्लस माइनस क्या क्या आ सकता है, 1/2, ठीक है, प्लस माइनस 1/3, और क्या क्या आ सकते हैं, 5/3, प्लस माइनस 5/2, और प्लस माइनस 5/6, और प्लस माइनस 1, ये सब आ सकते हैं। अब ये कैसे मिलते हैं, जैसे 5/6 है, ठीक है, ये चाहिए, तो आप क्या करोगे, 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से, है ना। 5/2 को किससे करोगे, 1/3 से। ऐसे ही 1 को किससे करोगे, 5/6 से। तो ये सारे प्लस माइनस के साथ ये क्या बन जाएंगे, इसके फैक्टर्स बन गए। अब आपको बाय ट्रायल, हिट एंड ट्रायल जैसे होता है ना, कि आप अपने आप से सब्सटीट्यूट करके देखोगे, इनमें से कुछ कुछ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करोगे। फॉर एन एग्जांपल, इतने पर्टिकुलर पार्ट को मैंने p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट इज रिप्रेजेंटेड बाय p ऑफ x, ठीक है। अब हम पूरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, अब हम वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके देखेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करने का एक थोड़ा सा ट्रिक बता रही हूँ, सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो कभी भी ये 0 नहीं बनेगा, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ ऐड होकर वो 0 से तो बड़ा ही बनेगा, 0 तो वो कभी नहीं बनेगा। इसीलिए इसमें नेगेटिव वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। पहले अगर मैंने x को -1/2 लिया, p ऑफ -1/2, ये कितना आएगा, -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -1/2 प्लस 5/6, 1/4 माइनस 17/12 प्लस 5/6, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 माइनस दिस 10, ये 13 माइनस ये कितना बन रहा है, -4/12 विच इज़ गोइंग टू बी -1/3 विच इज़ नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू तो हम ले नहीं सकते। फिर हम नेक्स्ट रख के देखते हैं, -1/3, नेगेटिव ही रखने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है कोई पॉजिटिव भी हो, बट यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव प्लस हो रहा है। अगर बीच में भी कहीं पे भी नेगेटिव साइन होता है तो हम एक बारी पॉजिटिव वैल्यूज़ को भी रख के देखते हैं, अदरवाइज हम टाइम वेस्ट करेंगे अपना। ऐसे सब्सटीट्यूट किया, अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं,
18 आ गया एलसीएम, 2 माइनस 17 प्लस 15, यहाँ तो बन गया 17 माइनस 17 अपॉन 18, 0 अपॉन समथिंग इज गोइंग टू बी 0। इसका मतलब एक ये वाली वैल्यू हम ले सकते हैं, ठीक है। एक और रख के देखते हैं नेक्स्ट, इसका नेगेटिव -5/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, दो ही आए, दो वैल्यूज़ पे ही ये इक्वल टू 0 रिड्यूस होगा। -5/3 का होल स्क्वायर, हिट एंड ट्रायल है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इट एंड यू हैव टू चेक इट, देयर इज नो अदर वे आउट। ये हो गया 25/9 माइनस प्लस 5/6, फिर से एलसीएम 18 आया, 50 माइनस 85 प्लस 15, ये आ गया -90/18 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करके चेक करना। अब नेक्स्ट क्या आएगा, -5/2। आपको ऐसे ही चेक करके देखना पड़ेगा, दो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, तभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बेटर रहता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मेथड ऑल्सो। अगर पेपर में स्पेसिफाइड होगा बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, देन यू हैव टू गो अहेड लाइक दिस ओनली। -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 प्लस 5/6, 25/4 माइनस 12 आ गया, 85 प्लस 5/6, 12, 4 3 होता है, ये 75 माइनस 85, ये 10 आ गया, ये फिर से बन गया 85 माइनस 85/12 ऑन समथिंग इज गोइंग टू बी 0। एक कौन से वाले केस में हुआ था, एक ये वाला केस था हमारे पास जहाँ पे ये रिड्यूस हो रहा है 0 पे, एक ये वाला केस है। अब जिन भी वैल्यूज़ पे ये रिड्यूस होगा, तो जो आपके फैक्टर्स होंगे -1/3 और -5/2 आपके क्या हुए, जिन पे पॉलिनॉमियल रिड्यूस टू 0 होता है वो क्या बोलते हैं, आदि ज़ीरोज़, है ना। ये क्या होंगे हमारे पास, ज़ीरोज़ ऑफ पी ऑफ एक्स। दिस इम्प्लाइज फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स यहाँ पे माइनस और इसका माइनस, तो ये क्या बन गया, मतलब इसका ऑपोजिट साइन लेते हैं, दिस एंड यहाँ पे इसका ऑपोजिट प्लस ही होगा, ये आपके क्या होंगे, फैक्टर्स। यही तो फैक्टर थ्योरम में किया था कि अगर इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे ये 0 पे रिड्यूस हो रहे हैं तो x प्लस दैट, मतलब साइन रिवर्सल ही तो था वहाँ पे, जैसे x माइनस ए से किया था तो p ऑफ a 0 आ रहा था, मतलब अगर नेगेटिव, अगर पॉजिटिव पे वो 0 हो रहा है तो वो नेगेटिव के साथ आएगा, x प्लस दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। सो दिस इम्प्लाइज आपका ये किसके इक्वल होगा, 6x² प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 6 कॉमन ले लिया था हमने, यहाँ पे क्या होगा, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3x प्लस 1/3 और ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट 2x प्लस 5/2, 3 2 और 2 1, तो ये किसके इक्वल आया, 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। So this is what is going to be the factor. This is how you can factorize it. Factorize करने के लिए by using the factor theorem, factorize आप इस particular polynomial को splitting the middle term से भी कर सकते हैं। अगर quadratic में factorize करना हो तो better रहता है splitting the middle term over the factor theorem, क्योंकि factor theorem में बहुत सारी values को check करना पड़ता है hidden trial से। क्वेश्चन में पूछा ही फैक्टर थ्योरम से हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा उसको 1 बनाएंगे, यहाँ 6 था, हर टर्म में ही क्या किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 6 से कर दिया ताकि 6 मेरा कॉमन आ जाए। ये जो पॉलिनॉमियल रह गया अंदर, इसको p ऑफ x ले लिया, इसके जो कांस्टेंट टर्म थी उसके फैक्टर्स देख ली, ऐसे लिखते हैं, उनके साथ प्लस माइनस, ये पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल सब कुछ ऐड हो रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ रख के कभी भी 0 नहीं आएगा, इसीलिए बेटर रहता है कि आप उसमें नेगेटिव सब्सटीट्यूट करो। जहाँ पे भी ये रिड्यूस टू 0 होगा, ये किसकी हेल्प से हो रहा है, फैक्टर थ्योरम ही था ना, तो चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम। उसमें यही तो कहते थे अगर p ऑफ समथिंग इज रिड्यूसिंग टू 0 तो उसका जो माइनस है तो उसका प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ कुछ पॉजिटिव होता तो उसका नेगेटिव आ जाता। दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू, सिंपल। सेम क्वेश्चन को ही आप जस्ट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो, ठीक है। In case if you have to factorize a cubic polynomial, then let's understand it how we can go ahead. Okay. Now I've taken up a question number 5, third part of the exercise 2.4 CRE book.
दिस इज़ अ क्वेश्चन वेयर यू नीड टू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। एक पॉलिनॉमियल है विच इज़ अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो हाउ डू वी प्रोसीड। सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल को लिख लेते हैं। लेट पी ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। ठीक है, सर क्या करना है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल में एक तो फैक्टर आपको निकालना ही पड़ेगा। किसकी हेल्प से? फैक्टर थ्योरम की हेल्प से। यू हैव टू यूज़ अ फैक्टर थ्योरम फॉर दिस। क्वाड्रेटिक में अगर स्पेसिफाई नहीं हुआ होगा तो आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी यूज़ कर सकते हो। अगर फैक्टर थ्योरम लिखा होगा तो फिर तो वही यूज़ करनी है, बट अगर नहीं स्पेसिफाइड तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी हो सकती है। बट यहाँ पे क्यूबिक के केस में एक फैक्टर तो हमें विद द हेल्प ऑफ अ फैक्टर थ्योरम ही निकालना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ लुक फॉर दी ऑल द फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर्स निकालेंगे? कांस्टेंट के, 20। अब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कैसे करते हैं। 1 इंटू 20 होता है ना, 2 इंटू 10 होता है, 4 इंटू 5 होता है, इज़न्ट इट। तो इसका मतलब क्या आएंगे? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 एंड प्लस माइनस 20। ऐसे पहले सारे फैक्टर्स लिख लिए, ठीक है। अब फिर से देखो, ये पूरा पॉलिनॉमियल में बीच में प्लस का साइन आ रहा है। क्या यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखने का कोई फ़ायदा होगा? नहीं, क्योंकि हमें तो ज़ीरो चाहिए होता फैक्टर के लिए। तो इसीलिए अब हम नेगेटिव वैल्यूज़ का रखेंगे। बाय द ट्रायल यू नीड टू ट्राई इट बाय सब्सटीट्यूटिंग इट, ठीक है। पहला केस 1 से शुरू करते हैं। पी ऑफ -1, 1 मत रखना क्योंकि सारे पॉजिटिव है, टाइम वेस्ट होगा। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। -1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20, ये तो आ गया आपके पास -33 प्लस 33 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब एक इक्वल टू 0 आ गया, सो इसका मतलब बाय फैक्टर थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर -1 आ रहा है तो x प्लस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर आपके पास x प्लस 1 फैक्टर है तो अब आप क्या करोगे, जो भी पॉलिनॉमियल आपको दिया हुआ है आप उसे x प्लस 1 से डिवाइड करोगे यूजिंग व्हाट ओवर हियर। इसको आप और तरीके से भी कर सकते हो, बट आई एम टेकिंग जस्ट वन वे ऑफ डूइंग इट, दैट इज़ अ लॉन्ग डिविजन मेथड, ठीक है। अब हम इसमें लॉन्ग डिविजन मेथड यूज़ करेंगे। x प्लस 1 यहाँ आया, यहाँ पे क्या आएगा? एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस दिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना होता है लॉन्ग डिवीजन में? एक्स क्यूब चाहिए, ऑलरेडी है क्या? एक्स, तो आप किससे करोगे? क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या आएगी? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, 1 से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स का स्क्वायर, साइन रिवर्सल, एलिमिनेट हो गया। 12 एक्स स्क्वायर, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट वन, 12 एक्स स्क्वायर है अपॉन कितना चाहिए? एक्स है, तो कितना हो गया? 12x प्लस का 12x, 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस माइनस कैंसिल, ये आया 20x प्लस 20। अब x को किससे करेंगे? प्लस 20 से, तो 20x प्लस 20। इन केस इफ यू आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉन्ग डिविजन यू कैन चेक माई वीडियो रिलेटेड टू लॉन्ग डिविजन मेथड ऑफ डिवाइड में। एक फैक्टर थ्योरम की हेल्प से आपने एक फैक्टर निकाल दिया। आप सारे के सारे फैक्टर्स ऐसे नहीं निकालोगे फैक्टर थ्योरम से, या तो लॉन्ग डिवीजन से इतना प्रोसेस करोगे या एक और वे होता है उससे कर सकते हो, बट सारे के सारे फैक्टर्स आप ऐसे नहीं निकालोगे फैक्टर थ्योरम से, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन से इतना पार्ट हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है ना, अब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को फिर से फैक्टराइज करोगे। अब हियर आई विल बी यूजिंग अ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते हैं। 20 यहाँ पे लिखे हुए हैं फैक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है, किसका सम 12 बन सकता है? 10 प्लस 2 विल गिव मी 12, बाकी में से कोई भी नहीं दे सकता, तो इसे लिखेंगे 10x प्लस 2x प्लस 20।
यहाँ आ गया x कॉमन, x प्लस 10 टू x प्लस 10, तो इट विल बिकम x प्लस 10 दोनों में आया, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ x प्लस 2। अगर हम बात करें डिविडेंड, जो आपका p ऑफ x है, उसको आप कैसे लिखोगे, x प्लस 1 इंटू क्वेश्चन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और इसको फैक्टराइज किया तो क्या आया, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है तो 2 ही फैक्टर्स आएंगे, अगर क्यूबिक होगा तो मैक्सिमम आपके पास 3 फैक्टर्स आएंगे और आपको उसी फॉर्मेट में आंसर को लिखना है। तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल के केस में अगर क्यूबिक पॉलिनॉमियल को कभी फैक्टराइजेशन के लिए आएगा, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म के क्या देखोगे, फैक्टर्स जितने भी बनते होंगे प्लस माइनस, सारी टर्म्स पॉजिटिव थी तो यहाँ पे नेगेटिव ही रख के फ़ायदा है। तो बाय हिट एंड ट्रायल हो सकता था कि -1 पे ना आए, तो फिर आप -2 चेक करते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा। आप पॉजिटिव रख के भी चेक कर सकते हो बट वो 0 नहीं आएगा, ये 0 आ गया तो ये क्या होती है हमारे पास, ये वर्ड लिखना ज़रूरी है। बाय द फैक्टर थ्योरम दिस इज गोइंग टू बी अ फैक्टर। अब जो फैक्टर आया विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग डिविजन मेथड हम उसको पूरे को डिवाइड कर देंगे। ये जो क्वेश्चन आएगा इसको विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने फैक्टराइज किया, बाद में px किसके बराबर हो जाएगा, 3 फैक्टर्स के। आई होप द क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू पीपल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो डू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।